आज हम गीता के तीसरे अध्याय, थर्ड चैप्टर का। नॉर्मली अगर आप गीता के सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों को मिला के पढ़ लें तो मोस्ट ऑफ गीता का जो जो सार है वो दोनों चैप्टर में आपको हो जाएगा, है ना। तो आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी डिलेमा है, बहुत सारी चीजें ये दोनों चैप्टर में कवर हो जाते हैं। दैट्स हाउ ये थर्ड चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। अभी तक सेकेंड चैप्टर में जितना हमने पढ़ा, लास्ट में तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कोई योगी, कोई स्पिरिचुअल पर्सन कैसा होता है, क्या क्या चीजें उसके सिम्टम होते हैं, माइंड क्या है, सेंसेस कैसे हैं, कहाँ किसको कंट्रोल करना है, इन सब चीजों पर पढ़ रहे हैं। आप में से किसी ने भी एक बार प्रश्न पूछा था। बात है कि अर्जुन को लगा कि मैंने सवाल आपसे पूछा, मैं लड़ूं ना लड़ूं, और आप जोर दे रहे हो कि लड़ो लड़ो लड़ो। फिर जो ज्ञान दे रहे हो वो ज्ञान तो ऐसा है कि जिसमें कर्म बहुत छोटी चीज है ना। तो कर्म बहुत छोटी चीज है, समझना, डिस्क्रिमिनेट, वो फिलोसफी, एनलाइटनमेंट, तो मुझे वही रास्ते में जाने देते। पर मुझे कहते हो आप लड़ो मारो, और ज्ञान देते हो स्पिरिचुअलिटी की, और वो पता नहीं डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी की, फिर रियलाइजेशन की, सुख दुख में बराबर रहना, पता नहीं क्या क्या ज्ञान देती हो। तो पहले देखते हैं अर्जुन का सवाल क्या है, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, अगर बुद्धि, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, एनलाइटनिंग नॉलेज, यही जायसी, अगर ये कर्म से सुपीरियर है, तो फिर आप मुझे कर्म में एंगेज होने के लिए, और वो भी ऐसा कर्म जो घोर है, बड़ा टेरिबल है, ऐसे टेरिबल, ऐसे भयानक काम में मुझे एंगेज करने के लिए क्यों कहते हो, करना चाहते हो। शब्द है जनार्दन। जन, लोग, जनार्दन के दो एक है। एक जन नामक राक्षस था, डेविल, जिसको कृष्ण ने अर्दन या सप्रेश किया था, मारा था। तो दैट्स हाउ उनका नाम पड़ गया जनार्दन। और अगर उस स्टोरी के सेंस में ना भी लें तो जन मतलब लोग, अर्दना सप्रेश करने वाले, जो दुष्टों को, खराब लोगों को, डेविल माइंडेड लोगों को जो पनिश करता है, उसको कहते हैं जनार्दन। तुम खुद जनार्दन हो, पर प्रॉब्लम है कि तुम बुरे लोगों को सप्रेश करते हो, मारते हो, या जन नामक जो राक्षस था उसको मारा। पर मुझे तुम राक्षसों को मारने के लिए नहीं बोल रहे हो। ये तो मेरे रिलेटिव है, फ्रेंड है, बच्चे हैं, मेरे कॉजन है ना, मेरे फ्रेंड्स हैं। ये सारे के सारे राक्षस थोड़े ही हैं। इनमें कोई भी राक्षस नहीं, एक आधा कोई होगा बदमाश, दुर्योधन वगैरह वगैरह। मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे टीचर हैं। अरे आप कह रहे हो इनको मारने के लिए, पर ज्ञान क्या दे रहे हो। कर्मणस्ते बुद्धिर जायसी, आपके ओपिनियन में जो अभी तक मैंने समझा कि कर्म से ज्यादा सुपीरियर होता है वो जो स्टेट ऑफ माइंड। अभी यही नहीं पढ़ा ना अपने, आप फिजिकली क्या करते हो,
उसे ज्यादा मैटर करता है आप स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, उसमें इक्वानिमिटी हो, समत्वम योग उच्यते, यही सब आपने पढ़ा। तो अगर ज्ञान कर्म से ज्यादा बड़ा है, तो फिर आप मुझे क्यों ऐसे कर्म जो कि बड़ा घोर है, टेरिबल है, उसमें क्यों एंगेज करना चाहते हो? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। कृष्ण, आपकी जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो मुझे परप्लेक्स्ड करता है, मुझे ज्यादा मेरी दिमाग को कंफ्यूज करता है। ऐसे लगता है जो मेरी बुद्धि है, जो दिमाग, जो जो मेरी विजडम है, वो बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया है। इसीलिए प्लीज एकम वद निश्चित्य, सोच समझ के एक ही स्टेटमेंट दो, श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो। ऐसा होता है ना, कभी आप किसी को पूछते हो, बताइए माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, चलो चाहिए। पर अगर वो आदमी ऐसा किया हो, ऐसा किया हो, इतने बार किया हो, गलत कर रहा हो, तो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नहीं चाहिए। तो शुरू शुरू में मुझे इस तरह के आंसर देता था, हो सकता है आप भी ऐसे ही आंसर देते होंगे, पर आप हमेशा ट्रैप में फंसते हैं। तो अब मैं थोड़ी समझदार हो गया हूं। अब मैं पूछता हूं, जब तक आप पूरी स्टोरी नहीं सुनाओगे, मैं बता नहीं सकता माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। Forgiving someone is a universal value, but to apply this universal value, you have to consider proper place, time, person, situation. आप हर किसी को माफ तो नहीं कर सकते हो ना। नहीं तो फिर आपकी जो गवर्नमेंट है, सिस्टम है, यही कोलैप्स हो जाएगा। अब सारे क्रिमिनल्स को माफ करते चलो, समझ में आती है? तो बड़े बड़े सेवियर क्राइम्स हैं, क्या आप सबको माफ करते जाओगे? अब मुझे कोई सवाल आता है पूछने किसी भी टॉपिक में, तो पहले मैं आप सावधान हो गया, तो मैं पूछता हूं कि आप बताइए प्रॉब्लम क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। जब तक मुझे 100% ये स्टोरी पता ना हो, मैं आंसर नहीं देने वाला हूं कि ये सच बोलना चाहिए कि नहीं। वो करना, पता नहीं आप कौन सी ट्रैप लेकर आए हो अपनी स्पाउस को फंसाने के लिए, है ना, कि अपनी फ्रेंड्स को फंसाने के लिए। आपको बस एक गुगली चाहिए, है ना, मेरे मुंह से निकल जाए, फिर आप इसको पकड़ देगा, आचार्य जी ने कहा, जैसे होता है। तो आपके लिए भी ये मैसेज है, कभी भी सडनली कंक्लूजन पर मत पहुंचिए, और किसी को जनरल एडवाइस मत करिए, इट्स वेरी डेंजरियस। तो अर्जुन यही कह रहे हैं, क्या आपकी बातें बड़ा व्यामिश्र, बड़ा कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग है, और आपकी बात सुन के लगता है मेरी बुद्धि ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया है। देखो मैं सीधा साधा आदमी हूँ, है ना, मुझे इतने बड़े बड़े ज्ञान कम समझ में आता है। मुझे बस वो बताइए, क्या तत् एकम वद निश्चित्य, मुझे बस सोच समझ के एक ही चीज बता दो, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो मेरे लिए अच्छा है। जैसे लोग किसी से भी पूछते हैं, बता दीजिए माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर कृष्ण कभी नहीं कहेगा कि माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो पूरी 4 चैप्टर का गीता सुनाएगा, फिर बोलेगा। फिर ये नहीं बोलेगा कि माफ करो कि मत करो, फिर क्या बोलेगा? गीता जब पूरी 18 अध्याय सुना दिया, तभी अर्जुन पूछता है, अब तो बता दीजिए मैं क्या करूं? तो कृष्ण कहते, अब तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। तुम समझदार।
दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना नहीं चाहिए ना। भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है, विवेक दी है, वे विवेक समझते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, बुद्धि समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग विजडम दिया है। तो हमें यूज करना। टीचर का क्या काम है, या जो गाइड है, जो काउंसलर है, उसका काम क्या है? वो आपको एक बड़ा पिक्चर बताए। उस पिक्चर में जब आप पूरी अपने आप को देख लेते हो, एक ब्रोडर सेंस में अपने आप को समझ लेते हो, सो अब आपकी डिसीजन करना आसान है। सुना, बट द डिसीजन शुड बी योर्स। बात समझ में आती है? जो परजीवी होते हैं, परजीवी को क्या अंग्रेजी में कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट कहते हैं ना, हाँ, पैरासाइट। तो ज्यादातर हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग, खास करके नॉलेज के बारे में पैरासाइट होते हैं। वो चाहते हैं आप बता दो, मारूं या छोड़ दूं। आप कहोगे छोड़ दो, अच्छा छोड़ दिया, मारो तो भाई तुम्हारा दिमाग चलाओ, खुद समझना चाहो। पर अर्जुन आम लोगों की तरह तो कहता है मुझे बस ये सर नो के दो, लड़ो ना लड़ो इतने ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरा, आप कहते हो कर्म करो, और ये हिंसा वाला कर्म, वायलेंट वर्क, और ऊपर से ज्ञान देते हो स्पिरिचुअलिटी की। तो ये जब अर्जुन कृष्ण से ऐसी बात करते हैं, जब रिलेशनशिप के बीच में एक क्लोजनेस आ जाए, जब एक दूसरे में आप कंफर्टेबल होने लगते हैं, फिर आप बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होते हैं। आप कभी कभी वो ताना भी मार देते हैं, जैसे अपने घर में पति पत्नी को मारते रहते हैं। क्या शुरू शुरू में शादी से पहले आप अपने पति या पत्नी को कभी टोंट मारते थे? दो चार टोंट मारे हुए होते तो शादी टूट गई होती। शादी के 2-4 साल के बाद खूब टोंट मारते हैं। क्यों? अभी आपकी, नाउ यू अंडरस्टैंड ईच अदर, अभी क्लोजनेस से, अभी अपनापन है। तो जहां अपनापन आ जाता है, अपना एक कार्डियल रिलेशनशिप बन जाता है, पर आपकी, आप एक दूसरे को थोड़ा डांट भी सकते हो, है ना? बच्चे जब प्यार से भी माँ बाप को डांट देते हैं, प्यार से, है ना? और हम हिस्ट्री में हमने इंडियन एंशिएंट कल्चर में भी देखते हैं, बहुत सारे शिष्य यानी ऋषि मुनि जैसे गुरुओं से भी बहुत आपको लगेगा जैसे, अब नॉर्मली आज का इंडियन सोसाइटी बहुत ज्यादा हिपोक्रेट टाइप का है, फॉर्मली बहुत ज्यादा दिखावटी, रेस्पेक्ट में रखता है, उसको लगेगा ये तो बड़ा बदतमीज है भाई। नहीं, वो जब रिलेशनशिप में वो क्लोजनेस आ जाता है, तो फिर वो फॉर्मेलिटी नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि पब्लिक में कोई ऐसा बोलता है, ऐसी बातचीत होती है, नॉर्मल है। बात समझ में आती है? इट्स इनफॉर्मल डिस्कशन, एंड इट शोज दैट दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी या कंफर्ट लेवल कितना अच्छा है। तो अर्जुन कृष्ण के साथ जो कंफर्ट लेवल है, उसके कारण वो कृष्ण को कहते हैं देखो आप बोलते कुछ हो, करते मुझे कुछ करने के लिए, आपकी बातें तो मेरे दिमाग में कुछ उड़ जाता है, कुछ ऐसे बताओ कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो मैं कर सकूं। तो कृष्ण कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान अर्थात लॉर्ड कृष्ण ने कहा, इस संसार में दो तरह के पाथ हैं। पूरा प्रोक्ता मया नघ, हे अनघ, हे निष्पाप, हे सिनलेस अर्जुन, ये पहले भी मैंने बता रखा है बहुतों को। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना, जो सांख्य मार्ग में जाते हैं वो ज्ञान पथ के द्वारा, और योगी कर्म मार्ग के द्वारा जाते हैं। अगर आपसे कोई बात करे ये योग शब्द का क्या अर्थ है,
लिटरेरी मीनिंग नहीं, सिंपल। योग शब्द का स्पिरिट है, लिटरेरी मीनिंग नहीं होता है। स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो कुछ भी आप स्पिरिचुअलिटी के लिए करते हैं, रियलाइजेशन के लिए करते हैं, वो सबको योग कहा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने लिटरेरी या एटमोलॉजिकल मीनिंग नहीं बताया। योग का एक सिंपल थिंग, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल पाथ। अगर संस्कृत में सिंगल वर्ड में बोला जाए, आप इसको बोलेंगे योग। तो योग में सब कुछ आ जाता, जो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में चाहिए, है ना। आपको डिवोशन चाहिए, सरेंडरिंग, भगवान के प्रति समर्पित होना, आपको शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ना है, माइंड को शुद्ध करना है, प्यूरिफाई करना है, चित्त शुद्धि, वाक शुद्धि, अपनी बात करने को भी शुद्ध करना है, प्यूरिफाई करना है, आचार शुद्धि, अपने जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, उसको प्यूरिफाई करना, माइंड को कंसंट्रेट, सिंगल पॉइंटेड करना मेडिटेशन से। ये सब चीजें जो भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर नेम इट, इट इज पार्ट ऑफ योग। तो योग का एक सिंपल अर्थ है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है रियलाइजेशन करने का जो प्रोसेस है। ध्यान रखिए, अंग्रेजी में जो हम स्पिरिचुअलिटी आजकल बोल देते हैं, या ये बड़ा स्पिरिचुअल है, इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर बोलते हैं। मतलब सपोज कोई बहुत आप में से भी, आपको भी फैमिली वाले हो सकते हैं, अगर आप में से कोई मेडिटेशन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई गीता पढ़ता है, या अलग अलग, जैसे क्रिश्चियनिटी में कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस है, तो रिलीजियस एक्टिविटीज को हम स्पिरिचुअल कह देते हैं। मोस्ट रॉन्ग, हिंदू कॉन्सेप्ट, हिंदू कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल ही गलत है। अब्राहमिक रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी नाम का कोई चीज है नहीं। देयर इज नथिंग लाइक टू रियलाइज गॉड, रियलाइज सोल, रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, नॉलेज, है ना, एक्सपीरियंसिंग, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां कॉन्सेप्ट है स्वर्ग की, हेवन की, हेल की, और बिलीफ सिस्टम। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी उनका रिलीजन तक ही लिमिटेड है। पर जिसको सनातन धर्म में रिलीजियस प्रैक्टिस इज टोटली डिफरेंट, एंड बीइंग ए स्पिरिचुअल इज टोटली डिफरेंट थिंग। और कभी कभी स्पिरिचुअल होने के लिए आपको रिलीजियस होना जीरो जीरो नीड भी है। और हम उन लोगों से सीख करके, मतलब अब्राहमिक कल्चर के इन्फ्लुएंस से, ज्यादातर पढ़े लिखे हिंदू, मोस्टली आप ज्यादातर कहेंगे 99% एजुकेटेड हिंदू, रॉन्ग यूज करते हैं स्पिरिचुअलिटी को एज ए रिलीजियस पर्सन। पर अगर आप एजुकेटेड हिंदुओं के पास जाएंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, मे बी देयर अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन एजुकेटेड हिंदू। क्यों? क्योंकि जो एजुकेटेड हिंदू है, वो अंग्रेजी से बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, इंग्लिश से इन्फ्लुएंस्ड होने के कारण अब्राहमिक कल्चर की वर्ड्स उसके दिमाग में है, तो वो उस नाते दुनिया को देखता है। जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है भारत में, इलिटरेट हो, सेमी लिटरेट हो, तो वो आप उसके पास जाओ, वो कुछ भी नहीं पढ़ा हो, गांव का किसान हो, वो आपको आसानी से समझा देगा अध्यात्म और जो धार्मिक कर्मकांड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पर एजुकेटेड लोगों को ये समझ में नहीं आता है। क्यों? वो लैंग्वेज के कारण, वो वो जो परप्लेक्स्ड हो चुके हैं, ये जो अर्जुन परप्लेक्स्ड है ना,
तो ये एजुकेटेड हिंदू सारे परप्लेक्स्ड हैं। वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को एक करके, रिलीजियस एक्टिविटीज को एक करते हैं। तो हमें वो ध्यान रखने की जरूरत। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी की मतलब है ट्रूथ को फाइंड करना, बिलीव नहीं करना। द एंड गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज द एक्चुअल ट्रूथ, द रियलिटी। समझ में आती है? सच की खोज जिसको कहते हैं, सच की खोज। और जो भी सच है, तो इस प्रोसेस में फिर हम जानते हैं कि नहीं, ये जो शरीर है इट्स नॉट एब्सोल्यूट, माइंड इज नॉट एब्सोल्यूट। तो यू आर गोइंग डीप डीप एंड डीप। फिर आपको पता लगता है अरे ये परमात्मा, आत्मा, उनको आप समझते हैं वो क्या है। और उस स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए आपके फिर प्रोसेस होते हैं। पहले आप स्वाध्याय करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, गीता, उपनिषद, वेदांता, योग, सांख्य, जो भी वेद शास्त्रों को पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है सच क्या है। पर वो सिर्फ 10% है। वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं है। वो जो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कब कन्वर्ट होगा, जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया पढ़ के, लिख के, सुन के, जब आप उसको खुद रियलाइज करोगे। आज जो पढ़ा, जो रियलाइज की करोगे, इसके बीच में जो प्रोसीजर है उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और वो बड़ा कठिन मार्ग है। कठिन मतलब लिटिल डिफिकल्ट। व्हाई डिफिकल्ट? मोस्ट ऑफ पीपुल डोंट वांट टू गो अचीव इट। तो जिन चीजों में आपके इंटरेस्ट नहीं हो वो डिफिकल्ट होगा, जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए इजी है। क्या डिफिकल्ट है? वो माइंड को प्यूरिफाई करो, अपनी व्यवहार को प्यूरिफाई करो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी है। उसमें दो तरह के मार्ग है, दो योग है। एक को बोला ज्ञान योग, एक को बोला कर्म योग। कर्म पाथ, मैं योग का अर्थ यहाँ पाथ करूंगा, रास्ता, मार्ग, स्पिरिचुअल पाथ। अच्छा, ये भी एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और एक मिस परसेप्शन बना दुनिया में कि हिंदू धर्म में अलग अलग मार्ग हैं। देर आर डिफरेंट वेज टू अचीव इट। जी ये भक्ति मार्ग है, मार्ग मतलब योग, अगेन यू कैन से योग। ये ज्ञान मार्ग है, ये राज योग है, ये कर्म योग है। नहीं, ये सब एक एक कंपोनेंट हैं उस होल स्पिरिचुअलिटी का। कर्म पर भी काम करना, योग ज्ञान पर भी काम करना, भक्ति पर भी काम करना, ये तीनों अलग अलग पिलर्स होते हैं। और एक नया अभी राजयोग है ना, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ये राजयोग। ये सब अलग अलग कंपोनेंट हैं। और ये कंपोनेंट जब मिलते हैं तभी अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी होता है। ये चारों में से अगर आप में एक भी नहीं है तो आप गलत रास्ते पर हो। वो क्या है वो मैं समझाऊंगा, मैं क्या, गीता में ही हम समझेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है यहाँ इस श्लोक में है कर्मयोग और ज्ञान योग। तो कुछ लोग बहुत मनन चिंतन करते हैं, जो पढ़ा, जो सुना, जो जाना, उसको वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसके ऊपर सोचते हैं, थिंक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं इंटेलेक्चुअल। दूसरे टाइप के भी लोग हैं, दोज हु प्रीफर टू वर्क। भाई हमें काम बता, हम काम करना चाहते, हम बैठ नहीं सकते। देखो दुनिया में तीन तरह के लोग हैं।
स्पेशली एक जो बहुत सोचता है, पढ़ता लिखता, थिंक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इंटेलेक्चुअली जो बहुत बिजी रखता रहता है। क्यों? उसमें सत्वगुण डोमिनेट करता है। दूसरा है जो बहुत डायनामिक है, एक्टिव है, वो कुछ करना चाहता है, वो ऑफिस जाता है, वहां से आता है, गार्डनिंग करता है, वहां से आता है, रिलेटिव से मिलता है, वहां से आता है, बच्चों का, ही और शी वांट्स टू बी एक्टिव। वो एक्टिविटी उनकी नेचर है। पर इनको आप कहो कि चलो रोज ना 1 घंटे पढ़ना, गीता पढ़ना, ये सब हमारी बस की बात। चलो गीता नहीं, कुछ और, चलो मैगजीन, टाइम्स मैगजीन पढ़ना, पता है ये होता है, वो पॉलिटिक्स है, दैट्स इट, दे वांट टू डू वर्क। ये रजोगुणी हो, जिनमें रजोगुण डोमिनेट करता है, पैशनेट है, उनको काम करना है, फिजिकली मेंटल, दे वांट टू वर्क। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, उनको ज्यादा सोचने समझने में इंटरेस्ट नहीं, पढ़ने लिखने में, उनको बहुत ज्यादा काम धंधा करने में इंटरेस्ट नहीं। दे वांट टू जस्ट सिट, एंजॉय, स्लीप, ईट, एंटरटेन। तो पैसा नहीं, क्या करें? चलो थोड़ा बहुत काम कर लो, फिर जल्दी आ जाओ, आकर के चलो आज आज का हो गया, चलो मूवी देखते हैं, चलो रात को पार्टी करते हैं। नहीं तो फिर घर में वो काउच में बैठ के वो चिप्स चबा करके टीवी देखते हैं, गेम्स देखते हैं। वो तमोगुण डोमिनेट करता है, मतलब बहुत लेजी, लेथर्जी उनमें बहुत है। तो दुनिया में बेसिकली 3 टाइप के लोग हैं। फिर इन 3 टाइप्स के भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ डिविजन्स बन जाएंगे। मतलब सत्वगुण 70%, 20% रजोगुण, 10% तमोगुण। हो सकता है किसी में 50-50 रजोगुण तमोगुण हो। मतलब देन यू हैव टू कंबाइन, जैसे कलर्स में होता है ना, तो हमारे यहाँ कहते हैं 7, जो 7 जो होते हैं, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं पता रियली एक्चुअली कितने कलर होते हैं। हमारे यहाँ मानते हैं ओरिजिनली 7 तरह के कलर होते हैं। फिर वो 7 कलर की कॉम्बिनेशन से यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ कलर्स। इसी तरह बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। फिर इनमें जो प्रोपोर्शनल चेंजेस होता है, तो उसमें 1000 टाइप्स ऑफ लोग हो सकते हैं। कोई लोग सपोज कोई थोड़े दिन, थोड़े टाइम के लिए रजोगुणी होता है, फिर थोड़ी देर के लिए तमोगुणी हो जाता है। तो इट्स अ मिक्सचर। पर बेसिकली 3 टाइप के लोग होते हैं। बात क्लियर आई? जो तमोगुणी है उसको तो कुछ भी नहीं करना। वो तो अभी अभी वो चाइल्डहुड में है, तो वो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेज में। तमोगुण का मतलब है कि आप इंटेलेक्चुअली मतलब नहीं हो, आप, आपका कुछ हो नहीं सकता ना, यू आर स्टिल इम्पॉसिबल। बाकी 2 वर्ग होते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी, जो कुछ करते हैं। कुछ दिमाग से करता है, कोई फिजिकली करता है, कोई दोनों मिला के करता है। तो जो लोग रजोगुण डोमिनेट वाले होते हैं, उनको काम करना है। अर्जुन किस कैटेगरी में आप काउंट करोगे? सेकंड कैटेगरी में, रजोगुण में। क्योंकि सोल्जर है, राजा, पॉलिटिशियंस, सोल्जर्स, बिजनेसमैन, यू नेम इट, है ना, जो भी सोशल कंट्रीब्यूशन करते हैं, सब रजोगुणी है। पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, जो इंजीनियरिंग, जो ऑथर्स हैं, जो टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं, जिनको सिर्फ पैसा मिलता है, क्यों? टू थिंक एंड फाइंड द सोल्यूशन, वो किस में आएंगे? सत्वगुण में। मुझे एक छोटी कहानी याद आई, मैं फटाफट कह के आगे बढ़ता हूँ। तो कहते हैं एक बार कोई जहाज खराब हो गया, शिप, बहुत बड़ी शिप थी, खराब हो गई। खराब हो गई तो वो बहुत सारे वो इंजीनियर्स वगैरह को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया फिक्स करने के लिए।
तो नो वन फिक्स्ड इट, इवन नो वन डायग्नोस्ड वेयर इज द प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम क्या है वो डायग्नोस भी नहीं कर पाए, फिक्स करना दूर की बात है। तो किसी ने बताया कि वो एक बहुत पुराने, मुझे उनका नाम याद नहीं, बड़ा अंग्रेजी स्टोरी है। तो वो रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो बहुत मास्टर है, आप उनको बुला। तो उनको बुलाया, फ्लाइट की टिकट वगैरह दे करके, बहुत दूर रहते थे तो उनको बुलाया गया। वो शिप में गए, तो शिप में गए और 10 मिनट के बाद वो आ गए। बोले नाउ योर शिप इज फिक्स्ड। मैं कहा फिक्स कर दिया, क्या था? तो बोले देखो ये यहाँ ये थोड़ी बहुत कुछ वो नट बोल्ट ढीला हो गया था, समथिंग माइनर थिंग, एंड आई फिक्स्ड इट, नाउ योर शिप इज ओके। तो वो गए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप अपना बिल भेज दीजिए। तो जब बिल भेजा, अगले महीने जब बिल आया, तो वो $100,000 की बिल थी। तो उन्होंने, कंपनी वालों ने कंप्लेन किया, भाई आपने मैक्सिमम 10 मिनट्स लगाया और आप 100,000 की बिल पकड़ाते हो, टू मच। उन्होंने कहा कि इसको आप वो क्या कहते हैं इनवॉइस में ना, जो ब्रेक करके बताओ कि किसमें क्या खर्च हुआ। तो उन्होंने लिखा नट एंड बोल्ट $5, 99,990 my experience and my knowledge. To find out the problem, to fix it. बात समझ में आती है? तो आप लोग भी जो पैसा कमाते हो, तो अपने ज्ञान, इंटेलेक्ट, नॉलेज से ही कमाते हो ना। अगर ये नहीं होता, फिर तो आप जो जो हैंडीमैन है जो है उसी तरह कुछ कमाते। तो बात समझ में आती है? तो दो तरह के लोग हैं। तो जो ज्ञान से रिलेटेड व्यक्ति है, वो ज्यादा किसी भी चीज को बता, वो उस चीज में ज्यादा फोकस करेगा अंडरस्टैंडिंग में। जो डायनामिक है, रजोगुणी है, वो फोकस करेगा कर्म में। तो जो काम करता है, क्या वो स्पिरिचुअल नहीं बन सकता? बन सकता है। कैसे? प्राइमेरीली, प्राइमेरीली उसको क्या करना है, काम करो, जो रिजल्ट मिले अपना नहीं समझना। You are not the cause of the result. You are the one of many causes of the result. अटैचमेंट मत रखो, एवर्सन मत रखो। अगर ये सब चीजें करोगे, काम करते रहो, तो भी तुम स्पिरिचुअल पाथ के लिए अपनी बेसिक तैयार कर सकते हो। आप ज्यादा रिफ्लेक्ट करना करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर आप ज्यादा फोकस करो किसमें, कि जो कर्म तो ज्ञान योगी को भी करना है। जो भी आप काम करते हो, उसमें अपनी इच्छा मत रखो। तो वो अंडरस्टैंड करता है लाइफ क्या है, यूनिवर्स क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, यूनिवर्स क्या। जब आप इन चीजों को समझ लेते हो, फिर आपके लिए ये सब का कोई मायने नहीं रखता। आपको बस जिंदा रहने के लिए जितना करना है आप करते हो। यू आर जस्ट डूइंग समथिंग फॉर द ड्यूटी। सो आप, आपके लिए कोई कामना, कोई कोई एक्सपेक्टेशन जरूरत नहीं। पर डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इनिशियली दो वर्ग है, एक ज्ञान मार्ग, और जो ज्ञान मार्ग को फॉलो करने वाले क्या शब्द दिया, सांख्यानाम। सांख्य क्या चीज होता है? मतलब सांख्य शास्त्र एक है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। यहाँ उसकी बात वो नहीं कह रहा है, सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी का जो नाम पड़ा है, वही एटिमोलॉजी यहाँ भी अप्लाई है। सांख्य शब्द बना संख्या से। संख्या मतलब सम्यक ज्ञान, अप्रोप्रिएटली, परफेक्टली नोइंग समथिंग। जब आपका परफेक्ट नॉलेज है, उसको संख्या कहते हैं। और परफेक्ट नॉलेज में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है,
संख्या का और एक लिटरेरी मीनिंग क्या है हिंदी में, संस्कृत में भी? काउंटिंग, नंबर। नंबर, ये भी इससे रिलेटेड है। संख्या का एक मीनिंग है सम्यक ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। संख्या का एक मतलब होता है काउंटिंग। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी तो आपकी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी बढ़ती जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन से क्या होगा? तो नाउ यू कैन सेपरेट, ये अलग है, ये अलग है। कल तक आप क्या समझ रहे थे? मैं, जब आपको कहे ये मैं कौन है, आपको नहीं पता। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, स्किन, सब कुछ को मिला के आप मैं कह रहे थे। जब ज्ञान बढ़ेगा क्या होगा? आप डिस्क्रिमिनेट करोगे। डिस्क्रिमिनेट से क्या होगा? नंबर्स आएंगे। अच्छा, ये बॉडी है ना, ये माइंड, ये इंटेलेक्ट, ये दिस, ये दैट, नाउ मेनी थिंग्स आर देयर। जो कम समझदार है वो क्या कहेगा? ये पेड़ है। जैसे पेड़, जैसे ट्री। जब आपकी सम्यक ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान होगा तो आप समझ पाएंगे, अच्छा ओ द रूट इज हियर, ये रूट का ये काम है, ये पत्ते, पत्तों का ये एक्टिविटीज है, ये पत्ते हरे क्यों होते हैं, अच्छा दिस इज द ट्रंक। तो आप उन चीजों को डिस्क्रिमिनेट करोगे, और डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद फिर शटर लेवल पर उनको भी डिस्क्रिमिनेट करोगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस है, उसी से आप धीरे 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 आप रियलिटी तक पहुंचोगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग। बात समझ में आई? संख्या, तो संख्या से सांख्य, जो लोग सम्यक ज्ञान, जो रियल नॉलेज पाना चाहते हैं, एब्सोल्यूट ज्ञान पाना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी विजडम को, बुद्धि को प्यूरिफाई करते हैं, और डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी, अपने विवेक, चीजों को अलग अलग करने की एबिलिटी को, सामर्थ्य को बढ़ाते जाते हैं, वही सांख्य कहलाते हैं। वो, उनका जो पाथ होगा उसमें ज्ञान डोमिनेट करेगा। कर्म उनका भी है, हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञान उनके लिए डोमिनेट नेचर का रखेगा। जो कर्म मार्गी है, ज्ञान तो उनको भी चाहिए। तो दो तरह के लोग हैं, दोनों के लिए अलग अलग मार्ग है। ये जो स्टेटमेंट अभी आपने जाना, ये कंक्लूजन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है। इसी को एक्सप्लेन किया जाएगा पूरे थर्ड चैप्टर में। तो मत सोच बैठिए कि आपको समझ में आ गया सब बात, या मैंने आपको सब समझा दिया। ये इंट्रोडक्शन है, इसको एलाबोरेट करेगा थर्ड चैप्टर। न कर्मण मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कुछ जनरल डाउट्स हैं, कुछ कॉमन मिसपरसेप्शन है, वो पहले दूर होना चाहिए। कोई व्यक्ति बिना काम किए नैष्कर्म्य को, कर्म योग को अचीव, कर्मयोगी नहीं बनता, नैष्कर्म्य को अचीव नहीं करता। और कोई व्यक्ति कर्मों को रिनाउंस कर देने से सन्यासी को नहीं प्राप्त करता। ज्ञान और कर्म योग, दो योग बताया। इन दो योग में दो कंफ्यूजन नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहे। कर्म योग का अर्थ एट द एंड ऑफ द डे कि धीरे धीरे आप ऐसे स्टेज में पहुंच जाओ जहां आप कर्म नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग। अब ये, यहीं पर है सारा गड़बड़। आप जो मैंने बोला और जो आपने समझा, सब गलत वो समझा। कर्म योग की जो कल्मिनेशन है, जहां आप काम नहीं कर रहे हो पर
आपसे काम हो रहा है, काम बंद नहीं हो रहा है। द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, बट नाउ यू आर नॉट डूइंग इट, इट इज डन बाय यू। यू आर नॉट, नाउ यू आर नॉट द डूअर, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अभी मैं काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है? तो मैं पढ़ाता हूं। आप कहेंगे आचार्य जी आप पढ़ाते हो, मुझे खुशी लगी। आप कहेंगे आप अच्छा पढ़ाते हो, तो और खुशी हुई। आप कहेंगे बुरा पढ़ाते हो, तो दुख हुआ। क्यों? डूअरशिप है ना। फिर हमने गीता पढ़ी, समझी, नहीं डूअरशिप नहीं होनी चाहिए। और प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करते, वैसा तो नहीं कि कल छूट जाएगा। जिस दिन आपके अंदर डूअरशिप की सेंस खत्म हो जाए, 0% रहे, रियली यू फील यू आर नॉट द डूअर, उस समय आप कर्म योगी बन जाएंगे। पर क्या उस समय काम करना बंद हो जाएगा? नहीं, यू विल स्टिल वर्क, तब भी आप काम करेंगे। पर ये कंफ्यूजन कहां से होता है पता है? ये कर्म योग के लिए एक शब्द आता है निष्कर्म। मैं अगर निष्कर्म को ठेठ हिंदी में बोलूं, कहते हैं निकम्मा, जो कोई काम नहीं करता। एक्चुअली कर्म योग की कल्मिनेशन है ठेठ हिंदी में निकम्मापन। पर वो निकम्मापन को, एक्शनलेस को, लोग क्या मिसअंडरस्टैंड करते हैं? काम नहीं करना। इसीलिए आप देखेंगे आज के हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, ये ये जो, ये आप देखते हैं मशरूम की तरह जो लोग बाबा बन रहे हैं घर संसार छोड़ के, ये फिजिकल निकम्मा है। ये बात समझ में आती है? दे एक्चुअली डोंट डू एनीथिंग। और एक बड़ा क्या है, वो स्टेटमेंट देते हैं क्या, वो मुझे वो हिंदी में नहीं आता है, पर वो नहीं आता है, पर वो शंकराचार्य का एक सुंदर वो स्टेटमेंट है संस्कृत में। भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डोक्रुयु करणे। भज गोविंदम का पहला श्लोक है। क्या कह रहे हैं? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। क्यों? जब मरोगे काम काम नहीं आएंगे। डुक्रुयु एक संस्कृत, जो संस्कृत क्लास में आता है, क्रू धातु है। क्रू धातु का मतलब कर्म। ये कर्म तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये जो काम धंधा करते हो, बीबी पालना, बच्चे पालना, ये करना, वो करना, पेड़ लगाना, पौधा लगाना, रास्ता बनाना, ये सब चीजें काम नहीं आएगा। सब छोड़ो, हरि भजन में बैठ जाओ। अब आजकल हम बहुत प्राउडली इसको प्रमोट करते हैं, घर घर में प्रमोट करते हैं। कुछ नहीं रखा, सब माया है, सब इल्यूजन है, सब छोड़ो। क्या करो? ठेठ भाषा में कहते हैं हरि भजन करो। थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं, कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति करो। स्टैंडर्ड भी तो होनी चाहिए ना बात करने की, है ना? तो अभी ये चल रहा है आजकल। इसीलिए लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं। क्या करेंगे जी? जी भजन करूंगा। क्यों? कर्म माया है, इल्यूजन है। तो फिलहाल क्या है? कर्मों को त्याग देने से कोई निकम्मा निष्कर्म नहीं होता, कर्म योग को सिद्ध नहीं करता। और जो सन्यासी है, सांख्य ज्ञान योगी, न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति, कर्मों को रिनाउंस कर देने से तो भी तुम सन्यासी नहीं बनते। दोनों में एक बुरी आदत बन गई है। वो भक्त बने, योगी बने, सन्यासी बने, ये काम बेकार है। ये नई फिनोमेना हिंदुओं में हम डालते जा रहे हैं, इनकलकेट करते जा रहे हैं। और ये पैदा हुई हिंदुओं में भी बौद्धों से। बुद्धिस्ट लोगों ने भी यही किया। सब दुनिया दुख है, कुछ करना धरना नहीं,
इसीलिए सब मूक बन के घूम रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांगने की, मूक बनने की पूरी फौज, एक आर्मी तैयार हो गई। उनको देखकर हिंदुओं में भी आर्मी तैयार। गीता ठीक अपोजिट है, पूरी बिल्कुल अपोजिट है। काम नहीं छोड़ना। क्यों? अगला श्लोक देखेंगे फिर आपको बताया गया चलेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अरे इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, देयर इज नॉट ए सिंगल पर्सन जो एक एक भी मोमेंट के लिए, एक भी क्षण के लिए बिना काम करे रह सके। क्यों? तुम चाहो न चाहो, यू आर बाउंड टू वर्क। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो प्रकृति के तीन गुण है, सत्व रज तम, वो तुम्हें कंपेल करते हैं काम करने के लिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जिंदा नहीं, जिंदा लाइव पर्सन जो काम ना करता हो, इवन फॉर ए वाइफ। अच्छा, जो मिसपरसेप्शन है वो समझ लीजिए। हम लोगों ने एक ऐसा परसेप्शन बनाया, काम का मतलब फैमिली, पैसा कमाना, ऑफिस में काम करना, बिजनेस करना या सोशल सर्विस करना, इसको हमने काम समझ लिया। पर काम तो मतलब काम, एक्शन। गीता क्या कहता है? ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा, इवन फॉर ए मोमेंट, एक सेकेंड को 1000 टाइम में ब्रेक करो, जितना बचेगा उतने टाइम के लिए भी कोई व्यक्ति बिना काम किए नहीं रहता। आप कहोगे ऐसे कैसे, मैं तो सोता रहता हूं। सोना भी एक काम है, बैठना भी काम है, खाना भी काम है, देखना भी काम है, सोना भी काम है, ड्रीम देखना भी काम है। सोए सोए जो ड्रीम होता है वो भी काम है। इसीलिए अंग्रेजी में आप इसको वर्ब कहते हो, संस्कृत में हम क्रिया कहते हैं। स्लीपिंग इज ए वर्ब। सोना एक क्रिया है, बैठना एक क्रिया है। बस तुमने क्या किया? जो तुम्हारी सोशल ऑब्लिगेशंस थे, जो तुम्हारी फैमिली ऑब्लिगेशंस थे, जो तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन था, उसी को छोड़ दिया। फैमिली ऑब्लिगेशन, तो पैदा हुए हो, माँ बाप के प्रति तुम्हारे कुछ ऑब्लिगेशन है। अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारे स्पाउस के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन है। अगर तुम पेरेंट्स हो, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ ऑब्लिगेशन है। इफ यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो दुनिया ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आपको भी कुछ करने की जरूरत है सोसाइटी के लिए। आपको जिंदा रहना है, खाना खाना है, पैसा चाहिए। पैसा है तो खाना बनाने की जरूरत है। तुम नहीं बना रहे हो, नहीं कमा रहे हो, तुम बोझ बन रहे हो। ये और पाप है। कोई दूसरा खाना बना रहा है, दूसरा पैसा कमा रहा है, दूसरा काम कर रहा है, और तुम खाते जा रहे हो, सोते जा रहे हो। फिर बिकमिंग ए बर्डन। और तुम करोगे, उसके बिना जी नहीं सकते। तो काम तुम कहां छोड़े? तुमने बस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी छोड़ दिया, और जिससे तुम्हें ज्यादा पुण्य मिलता, क्योंकि दीज आर ऑल ऑब्लिगेशंस। जब तुम ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन समझते हैं ना, जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, ड्यूटी ना करने से पाप होता है, करने से पुण्य नहीं होता। हमारे यहाँ 3 तरह के कर्म है। उसको कहते हैं नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? जिसको करने से कोई फायदा नहीं होता, यू डोंट गेन एनीथिंग बाय डूइंग इट, बट इफ यू आर नॉट डूइंग, यू लूज समथिंग। दैट इज कॉल्ड नित्य कर्म, डेली एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटी। नैमित्तिक कर्म, कुछ कर्म ऐसे है आप ओकेजन के कारण करते हो, स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कॉज,
एक पर्टिकुलर कारण के कारण आप कर्म करते हो, वो नैमित्तिक कर्म है। मैं समझाऊंगा। काम्य कर्म, आपकी कुछ इच्छा है, यू वांट समथिंग, यू डिजायर समथिंग, टू अचीव इट यू आर डूइंग समथिंग। नित्य कर्म, बाथरूम जाते हो, करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, ना करेंगे तो नुकसान है। शावर लेते हो, करने से क्या फायदा हो रहा? कुछ नहीं, फायदा नहीं हो रहा है। वो ना नहाने से बीमार पड़ोगे, दैट्स हाउ यू आर टेकिंग। खाना खाने से क्या फायदा है? नहीं खाओगे तो मर जाओगे। खाने से सरवाइव करोगे, इसीलिए खाते हो। बात समझ में आती? इसको कहते हैं नित्य कर्म। इसी में आता है ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। बच्चों को पालने से क्या फायदा है? फायदा नहीं है। नहीं पालोगे तो पाप, इट्स ए सीन, इट्स योर ड्यूटी। माँ बाप की केयर न करने से फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। जी आशीर्वाद मिलता है, झूठ है। आप आशीर्वाद के लिए करते हो तो फिर और गंदा है। Even it's bad if you are doing to get some blessings. It's your duty, it's your obligation to serve your aging parents, to respect your aging parents, to take care of your spouse. It's your duty. You are not going to achieve anything. If you are not doing, you are doing the wrong thing. तो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम करते हैं क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी ड्यूटीज हैं। नैमित्तिक कर्म क्या है? आप करते हो कोई कॉज या कोई 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 पर्टिकुलर रीजन के कारण। आप हॉस्पिटल गए, क्यों गए? क्योंकि आप बीमार पड़ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप कोई घर बनाना है तो घर बना रहे हैं, देयर इज ए रीजन टू मेक ए हाउस। आप बैंक जाते हैं, क्यों जाते हैं? देयर इज ए प्रॉपर रीजन। आप बैंक रेगुलर नहीं जाते हैं, आप स्टोर रेगुलर नहीं जाते हैं, आप घर रेगुलर नहीं बनाते हैं, आप गाड़ी रेगुलर नहीं। कुछ चीजें आपकी जो कॉज है या जो रीजन है जिसके कारण आपको करना पड़ता है, यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ सर्टन कॉज और रीजनिंग, उसको कहते हैं नैमित्तिक कार्य। द थर्ड वन इज काम्य कर्म। आप कुछ चीजें करते हो क्योंकि आप कुछ चाहते हो। जैसे आप बिजनेस करते हो, क्यों? आपको पैसा कमाना है। आप हार्डवर्क करते हो क्योंकि आपको बड़ा पोस्ट चाहिए। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, जो भी। खाना खाना जरूरी है, पर पूरी खीरी खाना ये आपकी काम्य कर्म। जो पूरी बना रहे हो या कोई मिठा खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खा रहे हो, ये काम्य कर्म। बात क्लियर? खाना काम्य नहीं है। खाना तो सरवाइव के लिए खाना पड़ता। तो आप क्या छोड़ सकते हो? काम्य छोड़ सकते हो, नैमित्तिक छोड़ सकते हो, पर नित्य कर्म कैसे नित्य कर्म में आप क्या करते हो? आप माँ बाप की, सोसाइटी की, फैमिली की, स्पाउस की, बच्चों की, सोसाइटी की, कंट्री के प्रति जो तुम्हारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, उसको छोड़ देते हो। कहते हो जी मैं बाबा बन गया, सन्यासी बन गया, अब मुझे ये नहीं करना। तुम कुछ नहीं छोड़ सकते हो। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कुत। कोई एक सेकेंड क्या, एक मोमेंट के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो तुम क्या छोड़ोगे? अगर तुम छोड़ने की क्लेम करते हो तो तुम हिपोक्रेट हो। ये मेरा वर्ड नहीं है, अगला श्लोक में आप पढ़ेंगे। का अच्छा, हम काम करने के लिए क्यों कंपेल्ड हैं? सोना, खाना, पीना, बैठना, क्यों? प्रकृति जयी गुणी। अच्छा, हमारा जो बॉडी है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, जो कुछ भी है, ये किससे बना है? जो पुराने आते हैं उनको पता है, जो नए आते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा, पर आगे समझेंगे। वो प्रकृति से बना है। प्रकृति मतलब मैटेरियल चीजों से। मैटर की थ्री बेसिक कंपोनेंट क्या है? सत्व, रज, तम। सत्व अभी बताया। अच्छा, इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे।
पर सत्व गुण मीन्स जो क्या कहेंगे, लाइट, जिसमें लाइट, नॉलेज, इस तरह की चीजें, जो प्यूरिटी, ये सब सत्व गुण में होता है। रजोगुण पैशन, एक्शन, एक्टिवनेस, ये सब रजोगुण की नेचर होता है। तमोगुण फॉर्मनेस, स्टडीनेस, ये तमोगुण का क्वालिटी होता है। तमोगुण फॉर्मनेस, स्टडीनेस। आपको लगेगा तमोगुण बहुत बुरा है, पर आते हैं उस पॉइंट पर। ये तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर बना है। और ये इसीलिए आप को कभी ना कभी ये तीनों में से कोई ना कोई एक गुण कंपेल करेगा। अब सोते क्यों है? जो तमोगुण डोमिनेट करता है। आप काम क्यों करते हो? कोई भी काम, चलते हो, बैठते हो, खाते हो, रजोगुण डोमिनेट करता है। जब आप शांत होते हो, कुछ पढ़ते हो, कुछ लिखते हो, कुछ सोचते हो, कुछ समझते हो, कुछ चुपचाप बैठे होते हो, क्यों? सत्वगुण डोमिनेट करता है। तो someone is there inside you, not someone, something which is compelling you to do that. You are compelled. आप बाध्य हो कुछ करने के लिए। तुम चाहो तो बिना काम किए रह नहीं सकते हो। बस इतना करते हो तुम, क्या कि जो तुम्हारी ड्यूटीज है उनको छोड़ के सस्ते में बाबा बन गया, मैं स्पिरिचुअल बन गया। कर्म तुम छोड़ नहीं सकते हो। फिर मैं करूं तो क्या करूं? आगे पढ़ेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिसपरसेप्शन, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को ये चैप्टर तोड़ता है। तो ये बड़ा ही सुनने और समझने लायक चैप्टर है। चलिए प्रार्थना करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।